प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ दूसरा कुरिन्थी निकालिएगा। दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और उसका वचन 14। यहाँ लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब मेरा और आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होता है, जब हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, तो परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। यहाँ लिखा, मसीह के साथ जो हमारा संबंध है प्रेम का, वो हमें विवश करता है परमेश्वर के साथ उसकी संगति के लिए। कई बार आप देखते होंगे कि आपके जीवन में कई प्रकार के तकलीफ और समस्याएं होती है, मन बहुत खिन्न हो जाता है, दुख और पीड़ा से हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा अपने जीवन में कि कई लोगों ने आपका अपमान किया, आपके नाम को खराब किया, आपको धोखा दिया, पर फिर कभी न कभी आपके मन में एक प्रेम जाग उठता है कि प्रभु शायद उसने अनजाने में किया। मसीह का प्रेम अद्भुत है। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाए, जिन लोगों ने उसके कपड़े उतारे, क्रूस पर जिन्हें टांगा, उनकी ओर देखकर कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर। ना केवल उनकी ओर, पर वो हमें देखकर कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। परमेश्वर का स्वभाव हमें नहीं समझ में आता। ये जो प्रभु का जो स्वभाव है, ये बिल्कुल कई बार समझ में नहीं आता। पर जब पवित्र आत्मा आपके भीतर में काम करता है, जब वो आपके भीतर में डेरा करता है, यीशु का स्वभाव आपके भीतर में कार्य करेगा। हालेलुया। यीशु का स्वर्गीय स्वभाव, क्योंकि आदम का जो पाप का स्वभाव था, वो यीशु के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा समाप्त हुआ, और अब हमारे इसी देह में स्वर्गीय परमेश्वर का, यीशु का प्रेम डाला गया है, और ये प्रेम हमें विवश करता है। जरा देखिए, चेले रोटी खाने में मगन हैं, पर यीशु मसीह रात भर पिता से बात करने में मगन है। चेले आंधी और तूफान को देख कर डर रहे हैं, पर यीशु मसीह उसी झील में चलता हुआ, उस जल के ऊपर में, संसार, इस सृष्टि के अधिकार के ऊपर में अपने अधिकार को स्थापित कर रहा है। हालेलुया। ये स्वर्ग के परमेश्वर का स्वभाव है। और जब मैं और आप स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे जब हम बढ़ते चले जाते हैं, हमारा स्वभाव, हमारे कार्य, हमारे सोच और विचार दूसरों से अलग हो जाते हैं। फिर जब आप प्रभु के साथ शुरू हो जाते हैं, जब प्रभु के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, जब परमेश्वर के महिमा में लीन होने शुरू होते हैं, तो आपका स्वभाव, आपके बात करने का तरीका, आपके सोच विचार का तरीका, वचन को समझने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके प्रेरित रहे। पर आपको याद होगा लूका 24 में, इम्माउस के मार्ग में, जब इम्माउस के मार्ग में लोग अपने अपने घर को जा रहे थे, तो यीशु मसीह उन 2 लोगों के पीछे हो गया। उनके साथ उनको पूछा, क्या हुआ, क्या बात हुई? और लोगों ने कहा, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने पूरा बताया, उन लोगों ने बताया, पर उनकी आंखें पहचान नहीं सकी। और आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला व्यवस्था के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में, भजन संहिता के बारे में। जब यीशु ने उनको समझाना शुरू किया, तब उनकी बुद्धि खुली और तब उन्हें समझ में आया। इसका मतलब, जब प्रभु के साथ आपका संबंध दूर हो जाएगा, आप व्यवस्था को, वचन को सुन के भी नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर के साथ रह के भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप साथ तो हैं, पर शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से नहीं है। पर जब आप आत्मा में कनेक्ट होते हैं, तो अब वही वचन आपको दूसरे तरीके से समझ में आता है। अब प्रार्थना करना आपको बोर नहीं लगेगा, आपको उबासी, जम्हाई, सुस्ती ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्या किसी को सांस लेना तकलीफदायक लगेगा? क्या किसी को आनंदित होने में, हंसने में अच्छा नहीं लगता? ये हो ही नहीं सकता। ये हमारा स्वभाव है। जब आप मसीह के साथ जीना शुरू करते हैं, तो आप में और मुझ में एक नया स्वभाव, एक नई सृष्टि, एक नई रचना कार्य करती है, और वो जयवंत जीवन की रचना है, जयवंत सृष्टि है। हालेलुया। अब आपका व्यवहार बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि आपके भीतर में कोई और है, आपके भीतर में कोई और राज्य कर रहा है। पहले वो पाप, वो नशा, व्यभिचार, संसार की गंदगी, व्यभिचार का जीवन हमारे जीवन में था, इसलिए हमारी आंखें गंदी। पर अब मसीह का आत्मा है, अब यीशु का आत्मा है आपके भीतर में, और वो आपको विवश करता है। यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु चमत्कारों को प्रकट कर रहे हैं। उसने कहा, जो काम मैं पिता को करते देखता हूँ, मैं वही करता हूँ। तो अब जब आप वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, बाइबल को और गहराई से जानना शुरू करेंगे, यीशु के स्वभाव को समझेंगे, और जब आप यीशु के स्वभाव को जानेंगे, आप वही करेंगे। क्यों? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है।
मसीह का प्रेम हम पिता से बात करने और दूसरों को माफ़ करने के लिए सिखा देता है। मसीह का प्रेम जब आएगा, आप संसार के प्रेम से बहुत ऊपर लेवल के प्रेम पे रहेंगे, और ये स्वर्गीय प्रेम है, ये ग्रेस है। ये ग्रेस, जैसे पहली कक्षा के बच्चे को 10वीं का सिलेबस समझाया नहीं जा सकता, वैसे जब आप 10वीं के स्टैंडर्ड में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब मैं पहली पढ़ता था मेरी बुद्धि कितनी छोटी सी थी, मैं समझदार नहीं था, पर 10वीं में जाते जाते आपको समझ में आएगा कि वाह, ये क्या ज्ञान, ये क्या अनुग्रह। तो आज शायद प्रभु के प्रेम वचन के प्रकाशन, प्रार्थना के महत्व को आप ना समझें, पर एक समय आएगा और तब आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा। कोरोना के समय बहुत सारे दोस्त थे, पर कोरोना के समय कोई दोस्त काम नहीं आ रहा था, केवल परमेश्वर ही काम आ रहा था। तो प्रभु के लोगों, ऐसी विकट परिस्थिति में जब कोई काम ना आए, केवल परमेश्वर काम आए, तो आपका संबंध किसके साथ अच्छा होना चाहिए? हालेलुया। किसके साथ बेहतरीन होना चाहिए? दोस्त धोखा दे के चले जाएंगे, परिवार छोड़ देंगे, समस्याएं आती देर है, ये संसार इंतजार कर, आप एक गलती करो और ये संसार वाले उस गलती को बोल बोल के आपको इतना परेशान कर देंगे। ये संसार उसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक यीशु है जो कहता है कि बेटे फिर पाप मत करना, उठ खड़े हो जा, 7 का 70 गुना। प्रेज द लॉर्ड। ये अनुग्रह परमेश्वर के पास है, ये कृपा यीशु के पास है, और उसी का प्रेम हमें फिर से उठ के दौड़ने, चलने, भागने, कूदने के लिए विवश करता है। प्रभु आपकी सहायता करेगा। हो सकता है आज की दशा अच्छी नहीं, आज की परिस्थिति अच्छी नहीं, पर ये दिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, समय बीतेगा और आप आनंदित होंगे, आप गवाही देंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम पर अनुग्रह कर, ताकि मसीह का प्रेम जो हमारे भीतर में बोया गया है और अधिक विवश करे, और तेरी पवित्रता, तेरी निकटता में बने रहे। प्रभु जी, जितने भाई बहन इस संदेश को, इस वीडियो को, इस मैसेज को देखते सुनते हैं, वे सब यीशु के नाम से छुटकारा, शांति, अनुग्रह प्राप्त करें। प्रत्येक की सुधीर सहायता करें पिता। हम महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।